दोस्तों, प्रकाश एक वे दूसरे गांव जाता है खेत जुताई करने के लिए। वहां पे एक खूबसूरत लड़की की नजर पड़ती है और उससे दीवाना हो जाता है और वे बेपनाह वे दोनों मोहब्बत करने लगता है और वे दोनों के साथ सब कुछ हो जाता है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे है रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, स्टोरी बाय कहानी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला का एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है, वो अपने फूआ के घर जाता है। उसके फूआ के घर उसी जिला में रहता। एक दिन उसके फूफा फोन करते हैं और बोलती है, दीपक बेटा तू हमारे गांव आ जा। जून का महीना आ गया है और सारे लोग खेत जोतने के लिए बोल रहे हैं। ट्रैक्टर से खेत जोतने के लिए बोल रहे हैं। तुम्हारे फूफा जी घर पर नहीं रहते हैं। तू हमारे थोड़ा मदद कर देता तो बहुत मेहरबानी होती। वो लड़का अपने फूफा के घर सुबह चला जाता है और सुबह से ही लोगों के खेत जुताई करने के लिए निकल जाता है। उस गांव में एक ही ट्रैक्टर था और दूसरे के पास ट्रैक्टर नहीं था। पूरे गांव का खेत वही जोता करता था। वो खेत जोतने के लिए निकल जाता है। उस समय एक खूबसूरत लड़की जो बहुत सुंदर थी उसे आवाज देती है, बोलती है, एक ट्रैक्टर वाले, मेरा भी खेत जोतना है। वो मेरे पापा आपको बुला रहे हैं। वो लड़का ये बात सुनकर चौंक जाता है। उधर मुड़कर देखता है कि ये लड़की बहुत खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर वो दीवाना हो जाता है और बेपनाह उसे चाहने लगता है। उसके बाद वो लड़का वहां से निकल जाता है और वो लड़की का खेत जोतने के लिए वहां चला जाता है और उसके पापा से बात करते हैं। बात करके उसके खेत पूरा जोत देते हैं। पूरा खेत जोतने के बाद फिर वो घर आ जाता है अपने फूफा के पास। फिर वहां से फिर खेत जोतने के लिए जाता है। वो लड़की अपने घर वाले के साथ जाती है खेत में धान लगाने के लिए और धान लगा रही थी। उसी समय बहुत जोर से बारिश हो रही थी। वो लड़का जाता है और उसी के खेतों में इधर उधर मंडराता है और उसे छुप छुप कर उसी लड़की को देखता है। एक दिन वो लड़की ट्यूशन जाती है तो वो भी लड़का उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वो कोचिंग जाती है तो वो भी लड़का पीछे पीछे कोचिंग भी चला जाता है। वो लड़की का घर गांव में दो गो था। वो एक घर से दूसरे घर जाती है तो वो भी दूसरे घर जाने लगती है तो वो भी लड़का पीछे पीछे चला जाता है। उसी तरह हर दिन करने लगता है। एक दिन वो लड़का अपना मोबाइल नंबर पर्ची में लिखकर लड़की को दे देता है। लड़की देखती है, वो गुस्सा होने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो। मैं जिधर भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं तुझे जानती तक नहीं हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उस दिन मैं तुम्हें अपने पापा के कहने पर बुलाया था क्योंकि खेत जुतवाना था और मैं कुछ तुम्हारे बारे में नहीं जानती हूँ और तुम मुझे परेशान करते हो। दोस्तों, दीपिका का चाचा की लड़की का शादी हो रहा था। सारे गांव का इनवाइट किया हुआ था। उस समय वो लड़का वहीं पे था। उसके फूफा का भी इनवाइट किया हुआ था। वो अपनी फूफा की तरफ से शादी में जाता है और शादी में बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। वहाँ पे लोक गीत गाने का भी इंतजाम किया हुआ था। बाहर से लोग गाना गाने के लिए आए थे। जो लोग आए थे वो दीपक को देखकर पहचान लेते हैं और वो सो भी अपने स्टेज ऊपर बुलाते हैं और गाना गाने के लिए बोलते हैं कि दीपक तुम भी एक दो गाना गाओ, हमारी हेल्प हो जाएगी। वो भी वहाँ गाना गाने लगता है। दीपिका वहाँ पे बैठ के गाना सुन रही थी। वो लड़का उसे देखकर बहुत अच्छा गाना गाने की कोशिश करता है और बहुत अच्छा गाना गाता है। इतना अच्छा गाना गाने लगता है कि चारों तरफ से लोग तालियां बजा रहे थे और तालियों की आवाज आ रही थी। इसके बाद गाना गाने के बाद फिर लोगों की फरमाइश करते हैं कि एक और अच्छा गाना गाओ। फिर वो भोजपुरी गाना
गाने लगता है। लोगों उसके गाने को बहुत पसंद करने लगते हैं। उसके बाद वो लड़का दीपिका को इशारा करता है और साइड में बुलाता है। इसके बाद वो लड़का दीपिका को मोबाइल नंबर देता है और वो लड़की ले लेती है और मुस्कुराकर चली जाती है। उसके बाद वो लड़की दीपक को फ़ोन करती है, लेकिन पहली बार जब फ़ोन करती है, दीपक उठाता है तो कुछ नहीं बोलती है। फिर दूसरी बार फ़ोन करती है तो फिर उठाता है, तो फिर वो कुछ नहीं करती है, बोलती है। वो लड़का समझ जाता है कि दीपिका का मोबाइल नंबर है, वो हमसे बात करना चाह रही है, लेकिन शर्मा रही है। फिर उसी तरह 2 दिन तक गुज़र जाता है। फिर एक दिन वो लड़का उससे फ़ोन लगाता है और बातें होने लगता है। बात करते-करते दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद वो दोनों एक-दूसरे को बहुत करीब हो जाते हैं और दोनों को बेपनाह मोहब्बत हो जाता है। दोनों एक-दूसरे को बहुत चाहने लगते हैं। उसके बाद वो दीपिका अपनी दीदी को सारे बात बता देती है। उसके बाद वो बोलती है, "दीदी, मम्मी से बोलिए ना, मैं ये दीपक के साथ शादी करूँगी, क्योंकि दीपक बहुत अच्छा लड़का है।" उसकी दीदी ये बात सुनकर गुस्सा होने लगती है और बोलती है, "तुम ये क्या कर रही हो? पढ़ाई-लिखाई छोड़कर क्या कर रही हो?" वो बोलती है, "दीदी, एक दिन तो शादी करना ही है। मुझे इसी लड़का से शादी करना है। वो लड़का बहुत अच्छा है।" दीदी उसकी अपनी मम्मी को बता देती है। उस समय वो दीपिका ट्यूशन गई हुई थी। उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है और उसी का इंतज़ार करती है। दीपिका ट्यूशन से आती है, सबसे पहले उसकी मम्मी एक हाथ जड़ती है और बोलती है, "मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ? यही सब तुम्हारा बच गया है।" वे रोने लगती है और अ अ, अपनी दीदी को भरे निगाहों से देखने लगती है। फिर वो अपने कमरे चली जाती है। उसकी दीदी भी उसके पास चली जाती है और उसे समझाने लगती है। उसकी दीदी एक दिन अपनी मम्मी से बात करती है और बोलती है, "मम्मी, दीपक बहुत अच्छा लड़का है। आप पापा से बात कर दीजिए और इसको शादी उसी से कर दीजिए।" फिर वो दीपिका की मम्मी रात को अपने पति से बताते हैं और फिर वो तैयार हो जाती है। इसके बाद एक दिन दीपिका को नंबर माँगती है, उस लड़का का नंबर लेती है और उसके पापा कॉल करके वो लड़का को अपने घर बुलाते हैं। वो लड़का को बोलते हैं कि सुबह तू हमारे घर आ जा। वो लड़का डर जाता है, बहुत डर जाता है, क्योंकि उस समय पूरे माहौल में हल्ला था कि लड़का-लड़की को भगा के ले गया है और इधर-उधर मारपीट हो रहा है। ये बात सुनकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी दीपिका से वो बेपनाह मोहब्बत करता था। वो हिम्मत करके उसके घर चला जाता है और उसके मम्मी-पापा उससे पूछते हैं, "बेटा तुम क्या काम करता है?" वो सारा बात बता देते हैं। बात करने के बाद उसकी मम्मी-पापा और गाँव के 2-4 आदमी बोलेरो बुक करके लड़का का घर आ जाते हैं। दोस्तों, जो लड़का के मम्मी-पापा थे, वे बहुत अच्छे थे। दोनों मम्मी और पापा बहुत अच्छे थे और गाँव में उनका नाम भी था, बहुत अच्छे आदमी थे। वे दोनों एक-दूसरे को बातचीत करते हैं और शादी दोनों को करवा देते हैं।